हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है ओएल एक्सपर्ट पर। तो आज हम चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़। अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ रीजनिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो प्री में तो पूछा ही जाता है, साथ में मेंस में भी आता है। बैंक हो गया, एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं उन सारे एग्जाम्स में अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। अब नाम ही इंडिकेट कर रहा है अल्फ़ाबेट से रिलेटेड है, तो अल्फ़ाबेट से रिलेटेड कई सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ का पार्ट। आपके सामने स्क्रीन पर एक ए से लेकर जेड तक की सीरीज आपको दिख रही होगी। ए से लेकर जेड तक आप सभी को पता है हमारे पास 26 लेटर होते हैं। इन 26 लेटर पर एग्जामिनर किस तरह से क्वेश्चन पूछेगा, उसको सॉल्व करने से पहले एक बेसिक स्ट्रक्चर सीखना बहुत ज़रूरी है। वो बेसिक सबसे पहले जानना ज़रूरी है। जब वो बेसिक आपको क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद आपको चीज़ें और आसान हो जाएंगी। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। क्वेश्चन कह रहा है हु इज सिटिंग 10th फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द रो। दाएं छोर से 10वां एलिमेंट कौन सा होगा। दाएं छोर से 10वां। अब देखिए, नोटिस करिए, एग्जामिनर कह रहा है राइट एंड से 10th एलिमेंट आपसे पूछ रहा है। तो राइट से 10th एलिमेंट कौन सा होने वाला है। देखिए, राइट ये है, दिस साइड को राइट बोलेंगे। अब यहाँ से हमें 10 एलिमेंट निकालना है, तो हम 3-3 के पेयर में काउंटिंग कर सकते हैं। 3 6 3 9 और एक ये 10। तो राइट से जो 10th एलिमेंट होगा वो हमारा आ जाएगा क्यू। इस तरह से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन कई बार स्टूडेंट के दिमाग में ये भी आता है कि सर मैं राइट से ना निकाल कर लेफ्ट से कर लूँ, कुछ ऐसा एक मेथड सिखा दीजिए। तो इसका भी एक शॉर्टकट तरीका है, आपको बता देता हूँ मैं, कि टोटल आपके पास 26 एलिमेंट है। 26 में जैसे ही आप एक जोड़ोगे कितना होगा, 27। 26 में एक जोड़ा 27। 27 में जैसे ही आप 10th माइनस करेंगे राइट का 10th। अब नोटिस करिएगा, टोटल में मैंने एक जोड़ा और राइट माइनस कर रहा हूँ, और जो वैल्यू निकल कर आएगी वो हो जाएगी हमारी लेफ्ट। तो लेफ्ट की वैल्यू निकल कर आएगी 17। तो जो लेफ्ट से 17 एलिमेंट है और जो राइट से 10th एलिमेंट है दोनों सेम होंगे, याद रखिएगा। जो राइट से 10th एलिमेंट है और लेफ्ट से 17th एलिमेंट है दोनों सेम होंगे। तो दैट्स कॉल्ड क्यू इज द राइट आंसर। आंसर आ चुका है। अब क्वेश्चन मार्क ये क्रिएट होता है कईयों के माइंड में कि ये +1 क्यों करा, ये +1 क्यों करा। इस बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे मैं 5 फिंगर्स बना रहा हूँ, 1 2 3 4 5, 5 फिंगर्स है। अब आपसे अगर कोई पूछा जाए कि राइट से जो 2 नंबर की फिंगर है, ये राइट से सेकंड नंबर की फिंगर है, और आपसे पूछा जाए लेफ्ट से कौन से नंबर की होगी, और आपको ये पता है टोटल 5 फिंगर है। टोटल कितनी, 5 फिंगर है। तो 5 में से 2 घटा देना चाहिए। देखिए, 5 में से अगर मैं 2 माइनस कर दूं तो वैल्यू 3 आती है। तो क्या ये फिंगर लेफ्ट से थर्ड है? आप कहेंगे नहीं, ये तो लेफ्ट से फोर्थ है। अब नोटिस करिए, अगर आप यहाँ से काउंटिंग भी करें तो 1 2 3 4 नंबर की फिंगर आ रही है। जो राइट से 2 नंबर की फिंगर है वो लेफ्ट से 4 नंबर की फिंगर है। अब ऐसा क्यों हुआ? जब आप 5 में से 2 माइनस कर रहे हैं तो ये 2 फिंगर आपकी बाहर हो जाएंगी। लेकिन हमारा क्वेश्चन ये था कि राइट से 2 नंबर की फिंगर लेफ्ट से कौन से नंबर की फिंगर होगी। तो इसको पता लगाने के लिए सबसे आसान तरीका ये है कि आपको टोटल में एक जोड़ना पड़ेगा। ये कॉन्सेप्ट हो जाएगा गलत। आपको टोटल 5 है, उसमें एक जोड़ना पड़ेगा 6। जब वैल्यू 6 आ गई, अब इसमें 2 आपको राइट से माइनस कर दिया। जैसे ही आप 2 माइनस करेंगे वैल्यू आएगी 4, तो लेफ्ट से हो जाएंगे 4। तो जो राइट से 6, आपका राइट से जो सेकंड है वो लेफ्ट से कितना होगा, 4th होगा। टोटल में आपने एक जोड़ा, राइट माइनस करा लेफ्ट आ जाएगा, लेफ्ट माइनस करा राइट आ जाएगा। इसी कॉन्सेप्ट को आप अपने और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स पे लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपकी क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं, आपका एक टेस्ट हुआ जिसमें आपकी रैंक आई 5th, टॉप से 5th रैंक है आपकी। अब आपको पता लगाना है कि मेरी बॉटम से कितनी रैंक है। तो टोटल में एक जोड़िए, 30 + 1 31, और 5 माइनस कर दीजिए। तो 31 में से 5 अगर मैं माइनस करूंगा तो वैल्यू कितनी होती है, 26। तो बॉटम से आपकी 26 रैंक है और टॉप से कितनी, 5th रैंक है। तो ये अल्फाबेटिकल सीरीज का पार्ट है जो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। मैं नेक्स्ट पार्ट में मूव करता हूं। अब ये हो गया राइट एंड से या किसी छोर से आपको काउंटिंग करने का तरीका मैंने सिखा दिया। अब एक क्वेश्चन मैं आपको और देने जा रहा हूं इसके ऊपर, बहुत ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, हु इज सिटिंग 8th टू द राइट ऑफ जे। जे के राइट में 8th कौन होगा, जे के राइट में 8th। अब देखते हैं जे के राइट में 8th कैसे है, मुझे पता लगाना है। किसी एलिमेंट की अगर बात करी जाए तो उस एलिमेंट को काउंट करेंगे या नहीं करेंगे। जैसे जे एलिमेंट है, अब इस जे एलिमेंट को बोला जाए तो क्या मैं जे को काउंट करूंगा? बिल्कुल नहीं काउंट करूंगा। जब भी किसी एलिमेंट की बात करी जाएगी तो उस एलिमेंट के लेफ्ट या राइट जाने पर उस पर्सन को काउंट नहीं करा जाएगा, याद रखिएगा।
फाइन। अब हम मुझे जे का राइट जाना है तो नेचुरल सी बात है इस साइड जाना होगा। और कितने कदम चलना है? 8 कदम। तो 3 3 6 और 2 8। तो आंसर क्या होना आ रहा है? आर आ रहा है। तो इसका आंसर आर होगा और इसका आंसर क्यू होगा। आई होप ये दोनों चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं जिसमें हम आपको सिखाएंगे कि अल्फाबेटिकल सीरीज पर किस तरह से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये पूरा पार्ट अल्फाबेटिकल का बेसिक स्ट्रक्चर था। एक रूल और मैं आपको सिखाना चाहूँगा, और उसके अलावा अल्फाबेटिकल क्वेश्चन शुरू करने से पहले एक छोटा सा काम और करना है कि ए से लेकर जेड तक की सभी को वैल्यू याद करनी है। अल्फाबेटिकल की वैल्यूज़ क्या होती हैं? जैसे ए की वैल्यू 1 होती है, जी की वैल्यू 7 होती है, इसको कैसे याद करें? ओ की वैल्यू 15 होती है, इसको कैसे याद करेंगे? इसका क्या शॉर्टकट है? तो इसके ऊपर मैं काम करने जा रहा हूँ। तो नेक्स्ट पेज पे हम मूव करते हैं जिसमें हम आपको अल्फाबेटिकल वैल्यू याद करना सिखाते हैं। अब देखिए, हाउ टू रिमेंबर द लेटर वैल्यू एंड अपोजिट लेटर वैल्यूज। अब ये इजोटी की हेल्प से आपको याद करना है। जैसे नोटिस करिए कैसे याद करेंगे, इसको चीज़ को मैं आपको सिखाता हूँ, बहुत ध्यान से समझिएगा सभी लोग। आपके सामने एक इजोटी लिखा हुआ है, नाम याद कर लीजिए इजोटी। 5 5 10 15 20 25। और आई होप नाम याद ही हो गया होगा, इजोटी। 5 10 15 20 25 इजोटी, ये नाम याद कर लीजिए। और वैल्यू 5 5 के इंटरवल पर है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मुझसे पूछा किसी ने पी की वैल्यू बता दीजिए, पी की वैल्यू कितनी है। अब नोटिस करना, ओ के तुरंत बाद पी आता है, ओ के बाद कौन आता है? पी आता है और क्यू आता है। तो नेचुरल सी बात है पी की वैल्यू 16 होगी। अब मुझसे किसी ने बोला डब्ल्यू की वैल्यू बता दीजिए, तो डब्ल्यू किस इंटरवल में आएगा, बस इस पे फोकस करना है। डब्ल्यू कहां पर आएगा? टी के बाद आता है यू, फिर वी आता है, और वाई के पहले कौन आता है? डब्ल्यू आता है, एक्स आता है। तो डब्ल्यू की वैल्यू कितनी होगी? 23 हो गई, क्योंकि y से 2 कदम पहले कौन आ रहा है? W आ रहा है। तो W की वैल्यू कितनी होगी? 23 होगी। और y के तुरंत बाद कौन आता है? Z आता है। तो आपको करना क्या है? 2 एलिमेंट पहले और 2 बाद में आपको याद करने हैं। अब जैसे t के बाद कौन है? U और V, t के पहले कौन है? R और S। तो ये आपको रिमेंबर करना पड़ेगा, याद कर लीजिए। अब जैसे O के बाद कौन है? P और Q। अब O के पहले कौन आ रहा है? O के पहले आता है M और N। इसी तरह से J के बाद कौन आता है? K और L। और J के पहले कौन आता है? आपका H I। इसी तरह से E के बाद कौन आता है? F। नेक्स्ट कौन आता है? G। और E के पहले कौन आता है? I O P, पता ही होगा, C और D आता है। तो ये वैल्यू अगर आपने याद कर ली तो नोटिस करिए सारे लेटर आपको रिमेंबर हो जाएंगे। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि उस एलिमेंट के 2 आगे कौन है, 2 पीछे कौन है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे पूछ रहा हूँ S, अब मुझे पता है T से पहले आएगा S, तो T की वैल्यू अगर 20 है तो S की वैल्यू 19 होगी। आई होप ये चीज़ समझ में आ रही होगी। अगर मुझसे पूछा है x की वैल्यू क्या होगी, तो x के तुरंत बाद कौन आता है? y की वैल्यू अगर 25 है तो x की वैल्यू 24 होगी। तो हर वैल्यू को आपको कोरिलेट करना है किसी और वैल्यू से, जिससे आपको वो चीज़ याद हो सके। अगर ये कोरिलेशन आपने सीख लिया तो ये कोरिलेशन बहुत काम आता है। जैसे कई बार ऐसा होता है कि हम दवाई खाना भूल जाते हैं, हम कई बार ऐसा होता है, बहुत सारे लोग होते हैं दवाई खाना भूल जाते हैं, तो उसका भी एक कोरिलेशन सिस्टम है। कैसा कोरिलेशन है? आपको किसी चीज़ के साथ कोरिलेट कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल आपने रात के डिनर के साथ कोरिलेट कर लिया, जैसे ही मैं डिनर करूंगा तुरंत मुझे दवाई खानी है। तो आपने दोनों चीज़ों को आपस में कोरिलेट कर लिया, तो वो पर्सन भूलेगा कम। ऐसा नहीं कि वो नहीं भूलेगा, लेकिन भूलने के चांसेस ना के बराबर हो जाएंगे। जब आप वो चीज़ किसी और चीज़ के साथ कोरिलेट कर लेते हैं तो वो रिमेंबर करना आसान हो जाता है। वही चीज़ हमने यहाँ पर भी करी है कि हमने बाकी लेटर को इजोटी की हेल्प से कोरिलेट करने की कोशिश करी, जिससे आपको लेटर वैल्यू याद हो जाए। और अगर ये वैल्यू याद हो गई आपको, तो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में, कोडिंग डिकोडिंग में, इसके अलावा मशीन इनपुट में, इसके अलावा डाटा सफिशिएंसी में, यहाँ पर इसका बहुत बड़ा यूज़ होगा। तो आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर है। हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, अपोजिट लेटर कैसे याद करेंगे। अब देखिए अपोजिट लेटर भी याद करने का शॉर्टकट है, आपके सामने आ चुका है अपोजिट लेटर का शॉर्टकट कि ए का अपोजिट क्या होता है? जेड। आप देख सकते हो ए का अपोजिट कौन है? जेड है। बी का अपोजिट क्या है? वाई, जिसको याद करने का तरीका क्या है? बाई से याद कर लो। सी का अपोजिट क्या है? एक्स, इसको याद करने का तरीका है 6 से याद कर लो। ड्यू का अपोजिट ड्यू, तो ड्यू वर्ड से याद करते, डी का अपोजिट डब्ल्यू होगा। शर्ट जी, SHIRT, शर्ट जी से आप याद कर सकते हैं, एस का अपोजिट एच, आई का अपोजिट आर, टी का अपोजिट जी होगा। इसी तरह से लव वर्ड से याद कर सकते हैं, एल का अपोजिट ओ, वी का अपोजिट ई होता है। मैन, MAN वाला मैन वर्ड से याद कर सकते हैं, एम का अपोजिट एन होगा।
लास्ट नेक्स्ट वन है कानपुर। अब कानपुर वर्ड से आप याद कर सकते हो के का अपोजिट पी होगा। नेक्स्ट आते हैं जे क्यू, जैक कैलिस। लास्ट है उफ। टोटल 10 होंगे, ये आपको रिमेंबर होने चाहिए। अपोजिट लेटर याद करने का बहुत ज़बरदस्त शॉर्टकट है। तो आई होप ये चीज़ याद हो गई होंगी आपको। अगर नहीं याद है तो एक काम करिएगा, इसको कॉपी पेन लेकर बिना देखे आपको लिखना है। टोटल 10 होंगे। 10 क्यों होते हैं? होने चाहिए 13। तो नोटिस करिए यहाँ पे 2 एलिमेंट एक्स्ट्रा हैं और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा है, तो टोटल आपके 13 हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे कितने अभी 10 है। तो ये याद करने के लिए आपको लिख कर करना चाहिए। जितना आप लिख कर कोशिश करेंगे उतनी जल्दी आप याद कर लेंगे। आई होप ये भी चीज़ क्लियर हो गई होगी। अगर ये चीज़ क्लियर हो गई है तो एक छोटा सा रूल मैं सिखाना जा रहा हूँ अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ पर। उस रूल को पढ़ने के बाद हम क्वेश्चन करने के लिए फ्री हो जाएंगे। तो जल्दी से आते हैं उस गोल्डन रूल पर कि अल्फ़ाबेटिकल का वो रूल क्या है। तो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग रूल्स फॉर द अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़। अब अल्फ़ाबेटिकल का रूल क्या है उस बात को समझते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा। आपके सामने कुछ लिखा हुआ है, लेफ्ट लेफ्ट माइनस लिखा हुआ है। अब ये है क्या एक्चुअल में, ये जानते हैं। देखिए, अगर सेम डायरेक्शंस टकरा रही हैं तो हमेशा माइनस करते हैं, माइनस करेंगे और वो आ जाएगा। लेकिन अगर अपोजिट डायरेक्शन टकराती हैं तो हमें प्लस करना है। जैसे राइट लेफ्ट या लेफ्ट राइट आएगा तो हमें प्लस करना है। प्लस करने के बाद नोटिस करिए लेफ्ट भी आ सकता है, राइट भी आ सकता है। लेकिन अगर राइट राइट है तो रिजल्टेंट राइट ही होगा, लेफ्ट लेफ्ट है तो रिजल्टेंट लेफ्ट होगा। अब कई लोग ये सोच रहे होंगे कि हमें सर ऐड और सब्ट्रैक्ट करना क्या है। जैसे ही क्वेश्चन आएगा तो अपने आप सारी चीज़ें क्लियर होंगी, ये याद रखिएगा। सबसे मेन पॉइंट ये आता है कि अगर राइट और लेफ्ट का कॉम्बिनेशन है या लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन है तो हमने ऐड तो कर लिया, लेकिन ऐड होने के बाद लेफ्ट आएगा कि राइट आएगा, ये अभी भी डिलेमा है। इसको कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे ये मैं क्वेश्चन की हेल्प से आपको समझाऊंगा। तो जल्दी से आते हैं पहले क्वेश्चन पे। आज का पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ, उसको सॉल्व करिए। बहुत ध्यान से समझिए कि कैसे सॉल्व करना है। तो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। दिस वन इंग्लिश में और हिंदी दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन अवेलेबल है। बहुत ध्यान से पढ़िए। ए से लेकर जेड तक आपके पास 26 लेटर है जिसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आप पहले सॉल्व करिए, ट्राई करिए सभी लोग। अब देखते हैं। देखिए, विच एलिमेंट इज 7th टू द लेफ्ट। देखिए, 7th टू द लेफ्ट एंड 8th फ्रॉम द राइट। 8th राइट से है। अभी मैंने आपको 2 मिनट पहले बताया था कि जब अपोजिट डायरेक्शंस होती हैं तो हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ऐड करते हैं तो ऐड कर दिया। अब 7 और 8 को ऐड करो, कितना होगा 15। और जैसे ही हम 15 बोलते हैं तो नोटिस करना, तुरंत कैंडिडेट कहता है सर ओ होगा, 15 तो ओ होता है। अब देखो, जिसने ओ लगाया, ओ इज द रॉन्ग आंसर। ओ आंसर एकदम गलत है। क्यों गलत है, इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। मैक्सिमम कैंडिडेट इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय सबसे पहले ओ मार्क करेगा, लेकिन ओ बिल्कुल गलत है। आंसर ओ गलत है। क्यों गलत है, नोटिस करिए। आपने 15 तो निकाल लिया, लेकिन 15 लेफ्ट से होगा, ये लेफ्ट हैंड है हमारा, और कि राइट से होगा, इस बारे में अभी भी डिलेमा है। अब इसको कैसे क्लियर करेंगे, आपका एक वर्ड है फ्रॉम। नोटिस करिए यहाँ पे एक वर्ड यूज करा गया फ्रॉम, जिसके साथ फ्रॉम वर्ड लगा होगा उसी के साथ हमारा रिजल्टेंट अटैच होता है। देखिए, फ्रॉम द राइट लगा है, इसको हिंदी में बोलते हैं से, दाहिने छोर से, जिसके साथ से लगा होगा। से किसके साथ लगा है, राइट के साथ लगा है। तो फ्रॉम वाला वर्ड जिसके साथ लगा होगा वही हमारा रिजल्ट बनाएगा। राइट से 15 निकालना है, तो हमें कहाँ से निकालना है, राइट से 15 निकालना है। तो 13 तो यही हो गए, 14 15, तो आंसर कौन आएगा, एल आएगा। तो एल इज द राइट आंसर। आंसर आएगा नन ऑफ दीज। और नन ऑफ दीज क्यों आ रहा है, क्योंकि एल होगा। तो राइट से 15वां एलिमेंट हमारा एल होगा, और अगर लेफ्ट से 15th बोला जाता तो आंसर आता ओ। आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा है, याद रखिएगा कि अगर लेफ्ट से 15 निकालें तो ओ आता है, लेकिन राइट से 15 निकालें तो एल आएगा। मैक्सिमम कैंडिडेट यहाँ पे ओ मार्क करेगा, लेकिन आंसर होगा एल। तो ये चीज़ आई होप क्लियर हो गई होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और लेफ्ट लेफ्ट माइनस होता है, राइट राइट माइनस होता है, लेफ्ट राइट प्लस होता है, राइट लेफ्ट प्लस होता है। ये रूल हमेशा याद रखिएगा। फाइन, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहने जा रहा है। सबसे पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज को रीड करिए और उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करिए। क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट होगा, हर बार कुछ ना कुछ नया होगा। देखिए, यहाँ पे लिखा है इफ द सेकेंड हाफ ऑफ द सीरीज इज रिवर्स। अगर आप ध्यान से पढ़ें तो दूसरे आधे भाग को पलट दिया गया है, मतलब सेकेंड हाफ को उल्टा कर दिया गया। अब ध्यान समझते हैं। देखिए, विच एलिमेंट इज 9th टू द राइट एंड 9th एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट। देखिए, 9th राइट से भी है, अच्छी बात है,
नाइन्थ आपका राइट से भी नाइन्थ दे रखा है और नाइन्थ लेफ्ट से भी नाइन्थ है, दोनों साइड से नाइन्थ है, बाएं से नाइन्थ है और दाएं से भी नाइन्थ है। अच्छी बात है, हमने इसको जोड़ दिया, वैल्यू कितनी हो गई 18 हो गई। अब कहाँ से बोला गया है तो ऑटोमेटिकली बात है से वाला वर्ड बाएं के साथ लगा हुआ है तो लेफ्ट आएगा, लेफ्ट 18 होगा। फाइन, ये आप सभी को क्लियर हो गया होगा कि जिसके साथ फ्रॉम लगा होता है, फ्रॉम द लेफ्ट अगर बोला जा रहा है दैट मीन्स कि हमें लेफ्ट एंड से काउंटिंग करनी है। आई होप चीज़ क्लियर हुई है। तो लेफ्ट से 18 निकल कर आ रहा है। अब हमें करना क्या है, दूसरा आधा भाग पलटा गया है। दूसरा आधा क्या होता है इस बात को समझते हैं। देखिए हमारे पास टोटल 26 लेटर हैं, 26 लेटर में 13 ये फर्स्ट हाफ कहलाएगा और ये हमारा सेकंड हाफ कहलाएगा, क्योंकि हाफ का मतलब होता है इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूशन। अगर मेरे पास टोटल 26 है तो 13 हमारा फर्स्ट हाफ है और नेक्स्ट 13 हमारा सेकंड हाफ है। अब एग्जामिनर बोल रहा है इफ द सेकंड हाफ ऑफ द सीरीज इज रिवर्स। अब नोटिस करिए ये जो हिस्सा है इसको मुझे रिवर्स कर देना है, सिर्फ इमेजिन करना है, करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इमेजिन करिए कि रिवर्स हो गया। अब देखिए लेफ्ट से 18 निकालना है मुझे, तो लेफ्ट से यहां तक अगर मैं 13 तक तो आ जाऊंगा, लेकिन जब मैं 14 पर आ रहा हूं तो यहां पे तो 14 है ही नहीं, 14 तो ये हो जाएगा, 14, 15, 16, 17, 18, तो कौन सा आ रहा है, वी इज द राइट आंसर, आंसर आएगा वी। तो वी इज द राइट आंसर, क्वेश्चन खत्म। नॉर्मली स्टूडेंट क्या गलती करेगा, देखिए 13 तक तो यहाँ आएगा, 14, 15, 16, 17, 18 वो बोलेगा आर, और आर अगर किसी ने बोला है तो सबसे गलत आंसर है, आर इज द रॉन्ग आंसर। आंसर क्या होगा, वी इज द राइट आंसर। आई होप ये चीज समझ में आ रही होगी कि वी आंसर क्यों बना और किस रीजन से आपका बना, क्योंकि सेकेंड हाफ जो सीरीज है वो एग्जामिनर रिवर्स कर रहा है, जिसकी वजह से आंसर आ रहा है वी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा, और हाँ याद रखिएगा जब भी अपोजिट डायरेक्शंस होंगी हमेशा हमें ऐड करना है, और ऐड करने के बाद रिजल्ट बनाएगा से, जिसके साथ से लगा होगा या जिसके साथ फ्रॉम लगा होगा वो हमारा रिजल्ट बनाता है। तो आई होप ये चीज क्लियर हो चुकी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। विच एलिमेंट इज फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ 17th एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट। अब देखिए दोनों लेफ्ट हैं, पिछले क्वेश्चन में क्या था, दोनों राइट थे, इस बार दोनों लेफ्ट है। देखते हैं क्या करना है इसमें। फिफ्थ हमारा लेफ्ट से है और 17th हमारा लेफ्ट से है, दोनों ही लेफ्ट हैं। अब करना क्या है, माइनस करना है। वैल्यू कितनी आएगी, 12 आ जाएगी 17 में से 5। अब कई बार स्टूडेंट कहते हैं सर 5 में से अगर 17 घटाएंगे तो माइनस आएगा। देखिए हमेशा याद रखिए बड़े में से छोटा आपको माइनस करना है, प्लस माइनस का फैसला नहीं होगा, यहाँ पे बड़े में से ही छोटा घटेगा। वैल्यू कितनी आई, लेफ्ट से 12 और लेफ्ट आएगा, ये हमेशा ध्यान रखिएगा फ्रॉम हमेशा बड़ी वैल्यू पे लगेगा। क्यों, क्योंकि जब 17 में से 5 घटा पाएंगे, 5 में 17 तो घटा नहीं पाएंगे, इसीलिए हमेशा याद रखिए फ्रॉम हमेशा बड़ी वैल्यू पर ही लगेगा। तो ये जो वैल्यूज थी हमारी 5 और 17, इसमें से 5 पे कभी फ्रॉम नहीं लगेगा अगर दोनों सेम डायरेक्शन है तो। और यही आपका आंसर होगा कि भैया माइनस करने पर वैल्यू माइनस में क्यों नहीं आती। उसके पीछे रीजन यही है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन बनाया जाएगा, जब दोनों सेम डायरेक्शंस होती हैं तो हमेशा बड़ी वैल्यू पे फ्रॉम लगता है, छोटी वैल्यू पे फ्रॉम कभी नहीं लगेगा। तो आई होप ये चीज समझ में आ गई है। अब देखिए फर्स्ट हाफ रिवर्स बोला गया है, फर्स्ट हाफ रिवर्स, दैट मीन्स कि स्टार्टिंग के 13 अवेलेबल मुझे क्या करने हैं, रिवर्स कर देना है। अब नोटिस करो मुझे लेफ्ट से 12 आना था, एल होना चाहिए था, सबसे पहले एल दे रखा है, बिल्कुल गलत है। आंसर क्या होगा, बी आएगा। तो बी इज द राइट आंसर, आंसर आएगा बी इज द राइट आंसर। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि लेफ्ट से 13 एलिमेंट हमारे रिवर्स हो चुके हैं, तो जब मैं लेफ्ट से 12 एलिमेंट निकालूंगा तो होना चाहिए था एल, लेकिन बन जाएगा वो बी, क्योंकि फर्स्ट हाफ हमारा रिवर्स है। आई होप ये चीज समझ में आ रही होगी। देखिए रिवर्स का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है, और जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रीजनिंग एक ऐसा पार्ट है जो गवर्नमेंट एग्जाम में तो पूछा ही जा रहा है, इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर्स के एग्जाम्स में भी पूछा जा रहा है, क्योंकि ये आपका एक ऐसा पार्ट है जो आपकी मेंटल एबिलिटी को बताता है कि आप कितने मेंटली स्ट्रांग हैं, दैट्स वाई। और ये एक एक्सरसाइज है, आपकी ब्रेन की एक्सरसाइज है, दैट्स वाई। तो जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा होने वाला है। अगला सॉल्व करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच एलिमेंट इज 7th टू द लेफ्ट ऑफ 10th एलिमेंट फ्रॉम द राइट। अब देखिए 7th लेफ्ट है, 10th कहां से, राइट से, फ्रॉम द राइट ऑफ के। अब देखिए क्वेश्चन में पूरी तरह से ट्विस्ट हो गया, क्वेश्चन बदल गया, इस बार क्वेश्चन का पूरा चेंज हो चुका है सिस्टम। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूं, क्वेश्चन कह रहा है राइट ऑफ के की बात कर रहा है, के राइट में। अब नॉर्मली होता क्या है कि हम लोग इसको ऐड करते हैं, अगर आपने ऐड करा तो क्वेश्चन हो गया गलत,
हो गया गलत। इस बार क्वेश्चन में ट्विस्ट है। क्वेश्चन कह रहा है, अगर आप ध्यान से पढ़ें, कौन सा तत्व वर्णमाला श्रृंखला में के दाएं 10वां और फिर बाएं 7वां। अब जब इसका एक शॉर्टकट बता रहा हूं, अगर कोई वेरिएबल आ रहा है, अब देखिए यहां पे एंड की बात नहीं कर रहा है, अभी तक जितने क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे सब में एंड की बात कर रहा था कि दाएं छोर से 10वें के बाएं 7वां एलिमेंट कौन सा होगा। यहां पर एक वेरिएबल है, उसके राइट में 10 कदम जाना है और फिर उसके लेफ्ट में 7 कदम आना है। तो होगा क्या, जब आप लेफ्ट राइट ऐड करते थे, इस बार आपको करना क्या है, लेफ्ट और राइट को सब्ट्रैक्ट करना है, उल्टा होगा काम, जस्ट रिवर्स। और वैल्यू कितनी आई 3, तो राइट से थर्ड। इसको इस तरह से समझिए कि जो के वेरिएबल है, के 10 कदम इधर गए फिर 7 कदम इधर आए, तो एक्चुअल में 3 ही कदम तो जाना है, तो 1 कदम 2 कदम 3 कदम आंसर आएगा। एन इज द राइट आंसर, क्वेश्चन फिनिश। एन आंसर आ रहा है इस बात को और ये बहुत ईजी है। जैसे के वेरिएबल है, इसके वेरिएबल के राइट में 10 कदम गए फिर 7 कदम वापस आ गए। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूं, क्योंकि जब राइट आप जाएंगे तो इस साइड जाएंगे और फिर लेफ्ट इस साइड वापस आ जाएंगे। तो आप इस साइड में जब राइट जा रहे हैं फिर 7 कदम वापस आ रहे हैं, तो एक्चुअल में आप एन तक ही तो जा रहे हैं। तो एन इज द राइट आंसर। आई होप समझ में आया होगा और बहुत ईजी है। लेकिन हाँ, अगर ध्यान नहीं दिया तो मैक्सिमम गलती क्या करता है कि इसको ऐड कर देगा और उसके बाद सॉल्व कर देगा, तो बिल्कुल क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज क्लियर हो जाए तो सारी प्रॉब्लम वहीं से फिनिश हो जाती है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन आता है, चलते हैं नेक्स्ट वन, देखते हैं नेक्स्ट क्या कहता है आपसे। अब देखिए इसमें भी देखिए एलिमेंट इंट्रोड्यूस कर रहा है, यू की बात कर रहा है, और जैसे ही कोई एलिमेंट इंट्रोड्यूस होता है क्वेश्चन में ट्विस्ट हो चुका होता है। यहाँ पे कह रहा है यू के लेफ्ट में, देखिए यू एलिमेंट है, यू के पहले लेफ्ट में 8 कदम जाना है, बहुत ध्यान समझिएगा, और फिर उसके लेफ्ट में 7 कदम जाना है। तो एक्चुअल में आप पहले 8 कदम आए फिर 7 कदम आए तो 15 कदम आ जाइए। तो जो यू है उसके लेफ्ट में 15 कदम आना है, क्योंकि एक बार बाएं 8 कदम आ रहे हैं और फिर लेफ्ट में 7 कदम जा रहे हैं, तो नेचुरल है कि आपको टोटल 15 स्टेप्स आना है लेफ्ट में। तो 3 3 6 3 9 3 12 3 15, तो टोटल एफ आएगा, इज द राइट आंसर। आंसर होगा एफ। क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। देखिए 8 और 7 कितना होता है 15। हमें यू के लेफ्ट में 15 स्टेप्स आने हैं, जिसमें यू को काउंट मत करिएगा, यू की काउंटिंग नहीं होगी। तो यू के लेफ्ट में 15 स्टेप आने हैं, तो देखिए 3 3 6 3 9 3 12 3 15, आंसर क्या आ रहा है, एफ इज द राइट आंसर। आई होप ये भी चीज़ क्लियर हो गई होगी कि किसी एलिमेंट का लेफ्ट किस साइड होता है, राइट किस साइड होता है, और उस एलिमेंट को काउंट बिल्कुल नहीं करा जाता। तो जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा होने वाला है। अगला क्वेश्चन, अब देखिए यहां पर भी एक एलिमेंट की बात करी जा रही है। अब देखिए यहाँ पे कौन सा एलिमेंट है, एम की बात करी जा रही है, एम की बात हो रही है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, एम के राइट में 4, ये एम है, एम के राइट इधर होगा, 4 कदम जा रहे हैं, और फिर उसके राइट में 8 कदम, और फिर राइट में 8 कदम जा रहे हैं, तो 8 और 4 12 कदम। दैट मीन्स कि एम के राइट में 12 कदम मुझे चलना है। तो एम इधर है, एम के राइट में 12 कदम, देखिए 3 3 6 3 9 और 3 12, तो कौन आ रहा है, वाई इज द राइट आंसर। क्वेश्चन फिनिश। आई होप ये चीज़ ज़्यादा ईजी है कंपैरिजन प्रीवियस वन। अगर आपको ये चीज़ क्लियर हो जाए तो यहाँ पे सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगाना, एम के राइट में 4 कदम और उस पर्सन का राइट इधर होगा तो 8 कदम, तो टोटल हमें 12 कदम चलना है एम के। तो लेकिन अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो नोटिस करिए, अभी 2 मिनट पहले हम लोगों ने सीखा था कि राइट 4 और राइट 8, राइट क्या करते हैं माइनस, लेकिन इस क्वेश्चन में नोटिस करिए यहाँ पे प्लस हो रहा है। तो यही क्वेश्चन का ट्विस्ट है कि यहाँ पर एक एलिमेंट की बात करी जा रही, उस एलिमेंट के राइट में 4 कदम और फिर उस एलिमेंट के राइट में 8 कदम। इसी वजह से क्वेश्चन पूरी तरह से बदल चुका है और रूल भी चेंज हो गया। तो ये क्वेश्चन एकदम न्यू है, अलग है और एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, दैट्स व्हाई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अगला देखते हैं क्वेश्चन कौन सा होने वाला है हमारा। अब अगला क्वेश्चन सॉल्व करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक एलिमेंट है, पी की बात कर रहा है और पी एलिमेंट के बेसिस पर आपको सॉल्व करना है। तो जल्दी से बताइए, फटाक से देखते हैं इस बार कितने लोग सही आंसर निकालते हैं। सॉल्व जरूर करिए और अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में जरूर दे दिया करिए। अब देखिए पी जो है, पी एलिमेंट है, पी एलिमेंट के लेफ्ट में, जैसे पी एलिमेंट है उसके लेफ्ट में कितना कदम, 5 कदम, यहाँ लिखा है 5, फिर उसके राइट में 7 कदम। अब देखो यहाँ पे राइट में 7 कदम, अब नेचुरल सी बात है 7 में से 5 माइनस कर दूंगा 2 आएगा, तो पी के राइट में सेकंड जो होगा वही मेरा आंसर है। अब पी के राइट में 2 कौन है, आर, तो आंसर क्या आएगा, आर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। फिर से एक बात को समझिएगा, देखिए पी का लेफ्ट इधर होता है
तो ये लेफ्ट है, और फिर इस पर्सन के राइट में 7 कदम जाएंगे तो राइट है। तो इधर 5 है, इधर 5 स्टेप्स आए, उधर 7 स्टेप्स गए, तो 7 में से 5 महीने माइनस कर दिया, वैल्यू कितनी आई 2। तो पी के राइट में 2 कदम चलना है मुझे, और पी के राइट में 2 कदम कौन होता है, आर होगा। तो आर इज द राइट आंसर। आई होप ये भी चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो आज की क्लास यहीं पर एंड करते हैं। मैंने जो क्वेश्चंस आपको बताए हैं उसको ज़रूर सॉल्व करिएगा। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। बेसिक स्ट्रक्चर मैंने आपको आज की क्लास में सिखा दिया है, जिसमें A to Z टोटल मैंने बेसिक्स बताए हैं आपको, जैसे क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज पे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। अभी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हमें और करने हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू टू ऑल।